Hello students, we will study first chapter book Footprint Without Feet. Chapter name Our Triumph of Surgery. Triumph means victory and surgery means it's a veterinary surgeon's clinic. So इसकी जो स्टोरी है वो है ट्रिकी। एक स्मॉल डॉग होता है जो उसकी मिस्ट्रेस जो है उसे बहुत सारा क्लैप ला के मोटा छोटा कर देती है, और इसमें जो राइटर हैं मिस्टर हैरियोट वो जो हैं उसे सजेशन देते हैं कि आप जो है इसे हॉस्पिटल में आप इसे एडमिट कराइएगा और मैं इसे ट्रीटमेंट करूँगा। बाद में वो डॉग बिल्कुल फिट हो जाता है और अपने घर पर आ जाता है। तो एक सर्जरी मतलब एक वेटनरी डॉक्टरी की जीत की कहानी है यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर feed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? यहाँ पे ट्रिकी जो है स्मॉल डॉग है और उसकी मिस्ट्रेस ने उसे बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए दिया, इसलिए वो मोटा हो जाता है और क्या कहते हैं वो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वो की जो मिस्ट्रेस है वो वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है क्या वो जो है क्या उसका ऑपरेशन किया जाएगा या क्या वो डॉग जो है रिकवर हो पाएगा, ये हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे है I was really worried about Tricky this time. I pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a blasted sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. देखिए यहाँ पर जो है जो आई है वो है राइटर हैं मिस्टर हैरियोट। जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं बहुत इस टाइम ट्रिकी को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ ट्रिकी को। मैंने अपनी कार जो है वहीं पर खड़ी कर दी और जब मैंने उसे देखा स्ट्रीट में अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा तो मैंने अपनी कार से मतलब पुल्ड अप कर लिया, उतर गया और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया उसके अपीयरेंस को देखकर। वो जो था उसका जो फैट था वो इधर उधर से लटक रहा था और मतलब बहुत फूल गया था, बेहद फैटी हो गया था और ब्लस्टेड सॉसेस मतलब बहुत बुरी तरीके से फूल गया था। उसके लेग छोटे छोटे लेग नज़र आ रहे थे और पूरा का पूरा वहाँ पर उसका फैट था। उसकी आईज जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्लड शूट मतलब बहुत ज़्यादा खून सा उतर आया था, रक्त में हो गई थी और यूमी मीन्स पानी निकल रहा था। नाक या आँख से जो पानी निकलता है उसे हम यूमी बोलते हैं और उसकी जो जीभ है वो उसके जबड़े से बाहर आ गई थी। नेक्स्ट पैरा मिसेस फ्रम्फ्रे hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to wild him up some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. यहाँ पे मिसेस फ्रम्फ्रे कहती हैं कि मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो मुझे बहुत ज़्यादा लेजी सा लगता था मिस्टर हैरियोट, इसलिए उसमें मुझे कोई एनर्जी नहीं लगती थी। तो मैंने सोचा कि वो जो है कुपोषण माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण से ग्रसित है, सफ़र्ड है, तो मैंने उसे खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया, जैसे कि सम मेल्ट मतलब जौ से बनी हुई कोई भी चीज़ उसे देनी शुरू कर दी। कोड लिवर ऑयल मतलब एक कोड नाम की एक मछली होती है उसकी लीवर का ऑयल देना शुरू कर दिया और रात में उसे हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। इससे ज़्यादा मैंने अधिक कुछ और नहीं किया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि आपने इसकी स्वीट चीज़ों को कम किया। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. यहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस कहती हैं कि वो मुझे बहुत वीक सा लगा था, इसलिए मुझे उस पर दया आ गई और वो बहुत ज़्यादा केक से रिलेंट मीन्स होता है दया आना।
वो केक से और चॉकलेट से, क्रीम केक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई देने से. आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. ही would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं उस लिटिल डॉग को मैंने दोबारा देखा ऊपर से नीचे तक, और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा उसे देखकर परेशानी में हो गया. दैट वॉज द ट्रबल. बहुत ज़्यादा परेशानी थी ये, क्योंकि ट्रिकी का सिर्फ एक ही गलती थी और वो था उसका लालच, ग्रीड. वो कभी भी उसने कभी भी नहीं जाना था कि फूड को कैसे मना किया जाता है. फूड को मना करना वो नहीं जानता था. वो जो है उसे अगर मतलब 1 घंटे के या किसी भी घंटे के बाद अगर उसे खाने की चीज़ दे दी जाती थी, नाइट हो या डे हो, तो वो उसे टैकल बहुत अच्छे से कर लेता था. मैं इस बात से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, वंडर था कि इतनी चीज़ें वो देती थी. हो सकता है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिसेस फम्फ्रे में मेंशन ना की हों. आगे, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. मैंने कहा क्या आप इसे कुछ एक्सरसाइज करा रही हैं. वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी. But Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. यहाँ पर मिसेस पंफ्रे कहती हैं कि आप देखते हैं ये जो आप देख सकते हैं मेरे साथ जैसे लिटिल वॉक करता है वैसे भी मेरे साथ करता है. हमारा जो गार्डनर है वो उसे रिंग थ्रोइंग गेम मतलब रिंग फेंकता था और उसे ये ट्रिकी जो है पकड़ के लाता था. इस तरीके के गेम खेलता था. लेकिन हेड किंग जो हॉट किंग है उसके बैक में कुछ लोअर पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसे डिसीज़ हो गई, इसलिए वो ये गेम नहीं खोल सकता. इसलिए अब वो सिर्फ एक स्लो मोशन का वॉक करता है. I tried to sound serve. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब वो ये कहते हैं, उन्होंने ये कहने की मतलब कोशिश की, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहा कि आई रियली मीन दिस. अब मेरा ये मतलब है कि यदि आप इसकी चीज़ों को बहुत सीरियसली, उन्होंने कहा मिस्टर हैरियट ने, अगर आपने इसकी खाने की चीज़ों को कट नहीं किया, कम नहीं किया और इसे बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये अब बहुत जल्दी ही बीमार होने वाला है. आपको चाहिए कि थोड़ा आप अपने दिल को हार्ड कर लें, बहुत सख्त कर लें, और आप अब इसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएं और इसकी डाइट को लेकर. ये किसने कहा? राइटर ने, मिस्टर हैरियट ने. मिसेस हम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as if determined to put the new rhyme into practice immediately. यहाँ पे मिसेस हम्फ्रे अपने हाथ को हवा में फेंकते हुए कह रही हैं, ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मैं श्योर हूँ. और आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अपने सिर को नीचे झुकाते हुए और रोड की तरफ देखते हुए, एज इफ मानो कि उन्होंने ऐसा दृढ़ निश्चय ले लिया हो कि क्या कहते हैं, हाँ मुझे ऐसा करना है. और मतलब वो कह रही हैं कि हाँ बहुत टिपिकल है, लेकिन हमें बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी चाहिए. आई होप दिस चैप्टर यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू.